पूरी संगत को, सबको नमस्कार और जय गुरु जी। मेरे को गुरु जी ने अपनी संगत बनाया और उसके लिए तो मैं उनका शुक्राना बहुत करती हूँ, बारंबार करती हूँ, रह ही नहीं सकती शुक्राना किए बिना। और हर पल हमारे साथ होते हैं गुरु जी। जब भी कुछ भी हो, हमेशा लगता है कि गुरु जी हैं, चलो कोई बात नहीं, कैद कर देंगे। ये फीलिंग तो बहुत सालों से ऐसी ही रहती है। गुरु जी से जो मेरी पहली मुलाकात हुई थी, हम लोग जालंधर में मिले थे। सबसे पहले गुरुजी, हमें बिल्कुल नहीं कुछ पता था गुरुजी के बारे में, लाइक अदर्स, किसी को भी नहीं पता होता, बाद में ही पता चलता है। हम लोग उन दिनों मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, अलवर राजस्थान में, वहां पे वो ब्रिगेड कमांड कर रहे थे। तो हम लोग वहां पे अभी गए 1 साल ही हुआ था। तो फॉर 3 months हिज ब्रिगेड वाज सपोज्ड टू मूव टू पंजाब। उन दिनों में पंजाब में टेररिज्म चल रहा था, IS प्रॉब्लम्स के लिए जगह जगह से आर्मी डिप्लॉय होती थी, तो बारी बारी होती थी। तो जब हम पंजाब जाना था, मैंने भी जाना था साथ में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हाँ, वहां पे तो अनीता वर्मा है, बच्चन है, हमारे फ्रेंड्स और भी 2-4 फ्रेंड थे, तो वील बी मीटिंग ऑल ऑफ देम देयर, चलो चलते हैं। तो संडे जी हम वहां से बाय रोड गए, जैसे कर्नल होशियारपुर, एक कर्नल कपूरथला, एक कर्नल जालंधर, लाइक दैट। तो वी गॉट एकोमोडेशन इन कपूरथला। So I called my friend अनीता वर्मा, हम आ रहे हैं और हम लोग रहेंगे कपूरथला। तो she said कि नहीं, आप जाते जाते जब जाओगे तो आप हमें मिलके जाना और डिनर इधर करके जाना, बहुत पास है कपूरथला। जब हम आए, वहां से बाय रोड आए और काफी लंबा रास्ता था एंड वी वर टायर्ड ऑल्सो। तो एनीवे, जब हमने उनके घर गेट पे एंटर करा, कार रोकी, तो अनीता और बच्चन दोनों बाहर निकल आए हमें ग्रीट करने को। तो आके हमने वही करा, एक दूसरे को हेलो करा, जफ्फी डाली, जो भी। तो उसके बाद हम अंदर जाने लगे। तो शी टोल्ड मी, रीटा, अंदर ना कोई हमारे आए हुए लोग हैं, तो आप पहले गेस्ट रूम में मैं आपको ले जाऊंगी, तो आप थोड़ा आराम कर लो वहां पे, और ये भी सब जल्दी चले जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। सो हम लोग अंदर गए, सामने सोफे पे गुरुजी बैठे हुए हैं एंड 8-10 लोग नीचे बैठे हुए हैं, आसपास बैठे हुए हैं। सो हम 1 मिनट के लिए तो ऐसे हुए एंड हमें पता ही नहीं कौन है। तो ऑल वी डिड वाज कि एक बार माथा टेक दिया, कि ऐसे करा, और फिर वो हमको इधर साइड से लेके कमरे में चली गई। कमरे में जाके मैंने कहा, नीता ये कौन है? कहती ये यहाँ के गुरुजी हैं, वेट कर, हम थोड़ी देर उनके साथ है, वो चले जाएंगे तो विल कम। आई सेड ओके। हम भी थके हुए थे, हम जाके लेट गए उसके गेस्ट रूम में और चाय वाय पी, और अंदर से हमें आवाजें आती रही और हंसी की आवाज, बहुत वो बातें कर रहे थे, ऊंचा कोई कर रहा है, कोई नीचा कर रहा है, एंड देयर वाज अ ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस देयर पूरे घर में उनके। तो मेरे दिमाग में था कि कोई इंसेंस लाया हुआ है, और कुछ पता नहीं था। सो थोड़ी देर बाद वो लोग सब चले गए एंड अनीता आई और कहती आ जाओ, इधर आ जाओ। तो मैंने पूछा, अनीता ये कौन गुरुजी है? तो शी सेड, ये जालंधर के गुरुजी, और हम यहीं पे मिले हैं। एंड शी सेज, गुरुजी ने मुझे पूछा था कौन से फ्रेंड्स हैं तुम्हारे, तो मैंने उनको तुम्हारे बारे में बताया। तो गुरुजी मुझे बोल के गए हैं कि इनको कल लेकर आना। तो माय रिएक्शन वाज नो नो, हम नहीं ऐसे जाते किसी के, हमारे पेरेंट्स मना करते हैं, जैसे कि कोई गुरुओं के पीछे नहीं लगना, और सुना हुआ था इतने गुरुज का, इतना कुछ सुना हुआ था। सो हम लोग ऐसे बोल के वी लेफ्ट फॉर कपूरथला, और कपूरथला पहुंचे, सेटल हुए, जाके रात हो गई थी एंड हम जाके सो गए। अब जब हम सो गए, उसके बाद सुबह उठे, कोई होश नहीं थी। सुबह जब उठे एंड उठते ही मेरे को इतनी फ्रेग्रेंस ही आई एंड सडनली मेरा दिमाग हुआ कि अरे ये तो सेम इंसेंस, अगरबत्ती जला दी है किसी ने जो अनीता के घर में थी, बिल्कुल वो ही फ्रेग्रेंस है। कमरा भरा हुआ था फ्रेग्रेंस से। दूसरे कमरे में गई, आस में हस्बैंड, मैंने कहा आपको कोई खुशबू आ रही है? इसे बड़ी देर से आ रही है ये तो मैंने कहा किसी आपने कुछ जलाया? इसे नो, किसने जलाया? हेल्पर्स। तो उनको पूछा हमने किसने अगरबत्ती जलाई है, तो सब कहते हमने तो नहीं जलाई थी, हमने तो नहीं जलाई। पर सब सुन रहे थे, सबको खुशबू सिर्फ हमें नहीं आ रही थी, सबको आ रही थी। सो मेरे को थोड़ा थोड़ा कुछ अजीब अजीब लगने लगा कि नहीं, कोई बात है, जरूर कोई बात है। तो मैंने अनीता को फोन करा, वहां से आम ही फोन होते थे। तो आशा में कहा, अनीता कौन सी वाली अगरबत्ती जलाई हुई थी तुमने? शीशे मैंने तो कोई नहीं जगाई थी। तुम्हें कहती हाँ, वो गुरुजी की फ्रेग्रेंस है, उनकी फ्रेग्रेंस आती है, उनसे आती है, एंड नाउ यू आर गेटिंग इट देयर, सो ही इज देयर विद यू। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? कहा तुम लोग जालंधर में हो, हम कपूरथला में है। तो शी सेड नहीं,
यू शुड गो ना। पर हमें कुछ ऐसा नहीं था कि भगवान है या कोई बहुत बड़े हैं कोई, बट जस्ट थॉट हाँ ठीक है ऐसे। तो हम लोग गए वहां पे। तो जब हम वहां पहुंचे, गुरु जी का भी मंदिर में गेट के बाहर जाके अंदर जाके हॉल होता था, पूरा हॉल था। हॉल के बीच में सिंहासन लगा हुआ था, उनका गद्दी थी, और साइड्स पे 8-10 लोग इस तरफ, 8-10 लोग इस तरफ, बीच में रास्ता था। देन उनके भी साइड से हम निकल के अनीता और बच्चे सीधा हमें गुरुजी के कमरे में ले गए। उनका बेडरूम था जो वो गुड साइज, एंड उसके साथ एक दरवाजे से एक और अंदर कमरा था। तो 2 कमरे थे वहां पे, और एक तरफ अलमारियां लगी हुई थी, बीच में उनका वो था बेड था, और वो बेड पे बैठे हुए थे, और नीचे फिर वही 7-8 लोग बैठे हुए, कोई उनके पैर दबा रहा था और बाकी बैठे उनसे बातें कर रहे थे। एंड वी एंटर काइंड ऑफ ग्रीटेड अस कि अच्छा आ गए। एंड हम लोग प्रणाम करके हम भी वहीं पे नीचे बैठ गए उनके चरणों में, साइड पे थोड़ा। तो बातें चलने लगी। तो पहले तो इधर उधर की बात करते रहे, फिर ही आस्क्ड अस बीच बीच में हमारे पर्सनल क्वेश्चंस के, कौन हो, कहाँ से आए हो, बच्चे कितने हैं, क्या नाम है, क्या है। सो ऐसी बातें हमसे करी। पर ऐसे लग रहा था, एक तो उनका ऑरा इतना था, इतना मुंह उनका चमक रहा था, और इतनी स्माइल अच्छी थी। जो स्माइल उन्होंने मुझे पास करी, दैट वाज नोइंग स्माइल। सब हम लोग उनका मजाक, हाँ कमाल है, ये कैसे बीच में ये कह दिया, ऐसे मजाक करते थे, बड़ा मजा आता था। एंड संगत जी, इट वाज very friendly atmosphere. It was like we are sitting with some friends. It was not कि हम आए हैं, कोई रिचुअल्स है या कुछ sermon चल रही है या कुछ वो हमें कह रहे हैं। हम सिर्फ जाके उनके पास बैठे हैं और जनरल बातें हो रही हैं, तो हम देख रहे हैं, और लगभग चल रहा है पता कि कोई है, ये बहुत बड़े महापुरुष है या बहुत बड़े गुरु है, बट कोई है। और उनकी बातों के हम जवाब देते रहे। पर धीरे 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 हमारा वो फॉर्मल जो फॉर्मेलिटी सी होती है वो खत्म होगी। तो बस वो दिन और उसके बाद जितने दिन हम जलंधर में रहे, तो कपूरथला में रहे, एवरी डे वी वर गोइंग देयर, और इतनी बातें हमारे साथ हुई, और हम लोग देखते थे, आसपास देखते थे क्या हो रहा है। सो इस तरह से हमारा गुरुजी के पास आना जाना शुरू हुआ। थैंक्स गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका, जो आपने हमें उस टाइम बुलाया और हमें अपनी संगत बनाया। अब उसके बाद तो मैं अब जनरल बातें आपको बता दी हैं। आई विल एक्सप्लेन उनका कैसा रोज का रूटीन सा होता था, और हमारे साथ क्या क्या करा, वो कुछ बातें करूंगी। उनका जो ऑलमोस्ट जो हमने देखा है कि सुबह के टाइम ही यूज्ड टू बी इन ब्यूटीफुल कलर्ड बुशर्ट्स और टी शर्ट्स, और टी शर्ट्स का मतलब शर्ट्स एंड बुशर्ट्स ज्यादा होती थी, एंड ऑलवेज वाइट और क्रीम ट्राउजर एंड मैचिंग शूज। मुझे अभी तक याद है, इस तरफ की वार्डरोब में शूज थे और इधर उनके शर्ट्स एंड बुशर्ट्स टंगी होती थी, दूसरे कपड़े थे। और शूज की अलमारी कभी हमारे सामने खोलते थे तो ऑल कलर्स, पेटेड लेदर, चमकते हुए शूज होते थे, सब कलर्स के शूज होते थे। तो जो रंग की वो बुशर्ट पहनते थे, उसी रंग के वो शूज पहनते थे। एंड इवनिंग्स को मोस्टली ही वुड वेयर कुर्ता एंड धोती। एंड संगत जी जब वो कुछ पहन के आते थे या पहना होता था, तो ऐसे देखते थे, एंड समटाइम्स ही यूज्ड टू से कैसा लग रहा हूँ। गुरु जी उस टाइम वो हमारे गुरु थे। हम सोचते थे बहुत बड़े महापुरुष है, बस इससे ज्यादा हमने कभी नहीं सोचा। हमने कभी नहीं माना उस टाइम कि ये भगवान है, साक्षात भगवान है, भगवान सदाशिव भगवान है। नहीं, अगर मैं बताऊंगी अभी कि हालांकि उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला भी, बट स्टिल वी कुड नॉट एग्री टू इट। काइंड ऑफ हमारा माइंड ऐसा खराब होता है कि हमारा इतनी जल्दी मानता नहीं है हमारा माइंड। सो बीच जब हम लोग वहां बैठते थे कमरे में, तो बीच में उठ के चले जाते थे अपने, जाके गद्दी पे बैठ के जो बाकी होते थे, लोग होते थे, संगत होती थी वहां बैठी, उनसे बातें करते थे, उनके क्वेश्चन आंसर चलते थे। और हम कभी तो आके थोड़ा बहुत दरवाजे के पास बैठ जाते थे, कभी नहीं भी आते थे, और वो फिर वापस आते थे कमरे में। और हमारा तो यही था कि हम सिर्फ उनके बेडरूम में ही बैठते थे। हार्डली जब कोई फंक्शन हो या कुछ हो तो उनके इधर कमरे में आते, मेन हॉल में आते थे, दरबार में आते थे। और इतना अच्छा लगता था। एटमोस्फियर यूज्ड टू बी सो नाइस, हेवनली जिसे बोलते हैं। शब्द चल रहे होते थे, भीनी भीनी खुशबू आ रही होती थी, उनके गुलाब जैसी खुशबू या मिक्स वाली जो भी उनकी खुशबू होती थी। एंड ऐसे लगता था कि हेवन में बैठे हुए, बिल्कुल यही फीलिंग होती थी कि कितना अच्छा लगता है। इसीलिए वापस जाने को मन नहीं होता था। बीच में चाय प्रसाद आती थी,
और वो एक बार आई, 2 बार आई, वो भी बहुत पीते होते थे हम। जब मैं कोई क्वेश्चन सुनती थी तो उस वक्त हैरानी होती थी, कोई कैंसर का बोल रहा है और कोई कुछ, और बहुत लोग वहां बोलते थे कि ये कैंसर के लिए आ रही है, इसका कैंसर ठीक हो चुका है, ये इसके लिए आ रही है, कोई शादी की बात कर रहा है, कोई नौकरियों की बात कर रहा है, ऐसी बातें चलती थी। एक छोटा सा बताती हूँ, छोटी सी बात, कितनी सिंपलिसिटी थी उन दिनों में। एक लेडी जो अधेड़ उम्र की थी, मे बी 50-60, दर दुपट्टा एंड ऑल, शी वाज सिटिंग, जैसे हमारी नानी दादी होती थी उस टाइप की। तो उसने, गुरुजी ने उसको बोला कि हाँ भाई की गल है। सो शी सेज, गुरुजी पानी नहीं आंदा घर पे, बीच नलका मेरा खराब रहंदा, और नाल वाले कुछ कर देंदे है, दे डू समथिंग एंड पता नहीं किया, बहुत तंग आ मैं, मेरे पानी नहीं आंदा। तो गुरुजी स्माइल्ड, देन गुरुजी टोल्ड समबडी देयर, सुन इधर जाके काम करा दे, गो विद हर, इधर जाके काम करा दे। सो क्या कराया पता नहीं, बट इमेजिन, मैं सोच रही हूँ, देखो गुरुजी से कुछ इतना तो था हमें पता कि गुरुजी कुछ भी दे रहे हैं, बीमारों को ठीक कर रहे हैं, बाकी कर रहे हैं, तो मैं इतना सा मांग रही है, कुछ और नहीं मांगा इसने। सो दैट वाज वेरी नाइस सत्संग, आई थॉट। तो ऐसे चलता रहा। हम लोग गुरुजी के कमरे में बैठते थे और बिल्कुल पास पास होते थे, उनके नीचे पैरों को दबाते रहते थे। मेरे हस्बैंड ने बहुत उनको दबाया है, उनकी लेग्स को और उनके पैरों को, मैंने भी बीच बीच में दबाया थोड़ा बहुत। सो ऐसे चलते चलते एक दिन अचानक बोलते हैं कि थोड़ा पास आओ, तो हम लोग थोड़ा पास गए, तो कहते कि मैं तो गुरु मंत्र दे रहा। सो आई, हमने कहा ठीक है गुरुजी, ठीक है। तो देन ही सेड, गुरु मंत्र है ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ट्वाइस ही रिपीटेड दिस एंड जय गुरु जी। इतना अच्छा लगा कि उनके हाथ लगा के उन्होंने हमें गुरु मंत्र दिया। तो इट, आई थिंक द बेस्ट ब्लेसिंग वाज दैट कि उन्होंने हमें इस तरीके से गुरु मंत्र दिया। एंड देन एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे हमको बोला कि बोल क्या चाहती है, तो क्या मांगना चाहती है, कुछ मांग ले। मैं तो हैरान हो गई, ये क्या पूछ रहे हैं, और कभी ऐसी चीज कभी हुई नहीं कि हाँ कोई पूछ रहा है कि क्या चाहिए। तो मैंने, कुछ समझ नहीं आया, मैं 2 मिनट चुप रही। गुरु जी ब्लेसिंग्स, हम आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा हम पे रहे एंड हमारे पूरे परिवार पे और सब पे। सो लेटर ऑन आई वाज वंडरिंग, मैंने ऐसे कैसे बोला हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स रहे या कुछ, वो कैसे ब्लेसिंग, सिर्फ गुरु तक की ब्लेसिंग है। तो बट थैंक गॉड आई आस्क्ड ओनली फॉर दिस। आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे मुंह से गुरु जी ने ये निकलवाया। एंड टिल टुडे आई फील ब्लेसिंग्स आर देयर। संगत जी, ऊंच नीच होती है, बड़ा कुछ होता है, बॉडी से कुछ होता है, कोई बीमारियां भी आ जाती है, घर में वैसे भी मिशअप्स हो जाते हैं, लेकिन बड़े अच्छे से निकल जाते हैं। मैं नहीं बोलूंगी कि कभी कोई हमें बहुत बड़ी आफत आई हो ना, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ चली है, हमें साथ साथ लिया है। थोड़ा बहुत ठीक है, हम लोग जैसे गुरु जी कहते थे कि थोड़ा सा तो भुगतना पड़ता है। उसके बाद एक बार मेरे हस्बैंड की गर्दन ऐसे ऐसे कर रहे थे, उनको गर्दन थोड़ी तंग कर रही थी उन दिनों में। तो गुरुजी ने पूछा क्या है। गुरुजी मेरे बहुत गर्दन कई बार बहुत तंग करती है, बल सा पड़ जाता है और स्पॉन्डिलाइटिस भी है। तो ही सेड कम हियर। तो बुला के उनको गर्दन को पकड़ा एंड क्लिक गर्दन इधर करी। मेरा तो एकदम ऐसे हो जाए, ये क्या कर दिया। फिर इधर से लेके गए, फिर इधर एकदम करी, तो क्लिक क्लिक 2 बार करी एंड till today he's never suffered from that, at least. And then my husband told him about my having fibroids also. I was having fibroids in my chest and बार बार हो रहे थे। एक हुआ, we went to Bombay for the operation। उन दिनों में तो this cancer and fibroids नया नया टाइप हो। So फिर एक बार फिर दोबारा हो गया ऐसे। He told him। तो गुरुजी ने कहा अच्छा कल एने पात पे पत्ते लेके आई। So next day we took पान का पत्ता एंड गुरुजी दूसरे कमरे में लेके जाते थे, वहां उनका तख्त पोछता था और वहां पे लिटा के जो भी जिसको भी ट्रीटमेंट देना होता था ऐसे करते थे। सो मैं वहां पे गई और गुरुजी ने मुझे लिटा दिया और उन्होंने मेरे यहाँ पान के पत्ते लगा दिए और बाहर चले गए। और फिर 15 मिनट के बाद आए और वो उतार दिए थे कंधे जा। एंड संगत जी शुक्राना गुरु जी का, उसके बाद आज तक मुझे कोई फाइब्रॉइड नहीं हुआ कहीं भी, टचवुड। और सारी गुरु जी की कृपा है।
हम कितना भी कहे उसके गुरुजी ने हमें नहीं देखा, गुरुजी ने ये नहीं किया, पर गुरुजी सब कुछ करते हैं। टाइमिंग लेट हो सकती है और कुछ टाइम लग सकता है, या हमें पूरी तरह नहीं ठीक होते, पर गुरुजी अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और वो उनका काम करके ही रहते हैं, चाहे थोड़ा देर से करें। हमें तो उनसे उनका लगाव छोड़ना नहीं चाहिए, हमको उनके से प्यार करना ही है। बस मुझे ये जरूर कभी कभी लगता है कि हमने इतनी देर क्यों लगाई ये सोचने में कि नहीं वो तो भगवान ही है, बिल्कुल साक्षात भगवान है, सदाशिव है। ये हम लोग बहुत टाइम लगाया हमने ये मानने के लिए। पहले हम बस बहुत रिस्पेक्ट, बहुत मतलब दिल से पूरा प्यार था, पूरी रिस्पेक्ट, पूरा एवरीथिंग जो गुरु के साथ हम कर सकते हैं वो सब था हमारे दिल में। लेकिन ऐसा नहीं कि उनके मेरे हस्बैंड को कमरे में ले गए दूसरे वाले में, एंड वहां पे जाके ही टोल्ड हिम तू मेरा पूरा शरीर स्मेल कर, सूंघ। एंड माय हस्बैंड सेज मैंने नीचे पैर से लेके सिर तक एक एक पार्ट उनका स्मेल किया, एंड ईच पार्ट हैड इतनी अच्छी सुंदर फ्रेग्रेंस, एंड कोई थोड़ी थोड़ी डिफरेंट भी थी, लेकिन ही सेज के वैसी फ्रेग्रेंस ना कभी आज तक आई है और कहीं से ना आएगी। इवन उनकी जो गुलाब वाली फ्रेग्रेंस है वैसी भी नहीं थी, ही सेज इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस थी। एंड देन ही टोल्ड माय हस्बैंड तनु पता है मैं कौन है? तो माय हस्बैंड लुक्ड एट हिम एंड देन ही सेड मैं महाशिव हूं, मैं शिव जी हूं। तो माय हस्बैंड सेड जय गुरु जी, जय गुरु जी। Imagine he told him, and my husband said Jai Guruji and all, and then they came out, and जब हम घर गए तो my husband told me this. He says, but how can he say that? कि मैं शिवजी हूं. He is great. He is महापुरुष. He is Guru. तो बस ये दिमाग उस टाइम काम नहीं करा कि नहीं मानो यही है तुम्हारे भगवान, मानो। पर हम बहुत देर से माने। गुरुजी ने हमें और वहां पे क्या दिखाया कि मेरे पहले बोले कि अपने बच्चे को बुला। माय किड्स वर नॉट विद मी, माय सन वाज स्टिल इन अलवर। तो हम लोग जब ये आया तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी इसको बोलना कि ये कुछ पढ़े आगे, ये तो तैयार बैठा है कि मैंने कोई फोर्सेस ज्वाइन करनी है। सो व्हेन माय सन के बहुत प्यार किया गुरुजी ने उसको बुलाया, हाँ भाई क्या कर रहा है तू? तो ही सेज गुरुजी मनु मर्चेंट नेवी जाना है। तो गुरुजी कहने क्यों, तू डॉक्टर बन जाके? तो कहना नहीं मैं नहीं डॉक्टर बनना। गुरुजी पहले 5-6 दिन उसको बोलते रहे कि नहीं पढ़ाई कर रखी जाके, पढ़ना है तू। तो देन इन द एंड माय सन मेड हिम से कि अच्छा जा मर्चेंट नेवी जे तेरा नहीं दिल है ते अच्छा तू जा ज्वाइन कर ले मर्चेंट नेवी, एंड तेन ब्लेस किया ते ऐश कर भी उसको बोला, हमने नहीं कभी बोला। सो ऐश कर जाके। तो eventually he joined merchant navy and then he changed to shore jobs and all like that. So this was with my son, and then my daughter also came. She was in Delhi those days in the college. तो वो आई तो उसके साथ भी वही बहुत प्यार हंसी मजाक। my daughter तो वैसे भी वो थी ना कि questioning all the time, ऐसे कैसे हो सकता है गुरुजी, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसी क्वेश्चन करती रहती थी, पर बड़े अच्छे से हंस बोल के बड़ा अच्छे तरीके से सब कुछ होता था। एक दिन क्या हुआ, गुरुजी ने ना 1-2 बार मेरे हस्बैंड को लिख के किसी को मिलना था, होता था ना, एक बार होशियारपुर के कमिश्नर को मिलना था, फिर इसके कपूरथला वाले डीसी को या किसी को मिलना था। तो ही यूज्ड टू टेल माय हस्बैंड कि मनु लेके जा, मैं गल करनी है। सो ही सेड ओके। तो हम लोग कपूरथला में सर्किट हाउस में थे, वो जो भी मिलने आए थे वो वहीं पे आए थे, खाना वाना खाया, गुरुजी थे हमारे साथ और कोई 1-2 और संगत भी थी शायद। एंड खाना हो गया, वो लोग चले गए। तो मेरी डॉटर को कहते हैं कि शिवानी इधर आके बैठ। तो शिवानी पास आके बैठ गई। तो उसको देख के ना उन्होंने ऐसे हाथ किया एंड ही मटेरियलाइज्ड हिज डिवाइन प्रसाद। दैट वाज दैट सेम मिश्री वाला गोल बड़ा लड्डू। इट वाज दैट, इतनी अच्छी उसमें फ्रेग्रेंस टोटल गुरुजी की। हमने शुक्राना करा। एंड माय डॉटर आसिम, ये कहाँ से निकाला है आपने? स्लीव में से निकाला है। सो ऐसे बोल रही थी तुमने कभी कहा देख मेरी स्लीव्स है, देख तेन मैं खुद इधर। तो सो इट वाज फन आल्सो एंड ब्लेसिंग्स आल्सो। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया उस दिन। तो वो फिर प्रसाद मैंने लपेट के
हमेशा अपने मंदिर में रखा है। जब भी थोड़ा बहुत लेना होता था ले लेते थे। जब तक वो चला है, कोई 10-12 साल, आई थिंक वी केप्ट इट, एंड उसकी फ्रेग्रेंस कभी नहीं गई। द मोमेंट यू ओपन इट, पूरी वही फ्रेग्रेंस आती थी, उसकी फ्रेग्रेंस कभी नहीं गई। एंड अब थोड़ा थोड़ा कभी मुझे पछतावा होता है कि मुझे इतनी अकल नहीं थी कि उसको मिक्स कर करके जैसे आजकल उतरते हैं खाया जाए या दिया जाए, वो सब नहीं मैंने करा। तो वो प्रसाद मेरा मंदिर में उस कटोरी में मैंने रखा था जो गुरुजी ने मुझे दी थी। वो भी मैं बताती हूँ। गुरुजी का बर्थडे था, उन दिनों में बर्थडे भी हो गया गुरुजी का। सो हम उन दिनों में गए हुए थे, बहुत लोग आए हुए थे, कई जगह से आए हुए थे। एंड गुरुजी अपने गद्दी पे बैठे थे, हम लोग साइड्स पे बैठे हुए थे। सो हम वहां बैठे हुए थे, तो जब कोई प्रेजेंट्स आते थे तो गुरुजी ऐसे पकड़ के साइड में रखते जाते थे। और जब मूड फिर उनका होता था, एकदम किसी संगत को देखते थे तो एक प्रेजेंट उठा के उसको दे दिया, इधर से उठाया और उसको दे दिया। सो ही यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट। एंड मुझे उन्होंने पहले एक उठाया, तो इतना बड़ा बोल था, बहुत ही सुंदर चांदी का बोल, तो उन्होंने मुझे वो दिया। देखा नहीं था मैंने तब, बट ही गेव मी, से चल ऐ तेरा, तू ले ले। तो दैट वाज अ ब्लेसिंग, मेरे को वो मिला। एंड फिर थोड़ी देर बाद मुझे उन्होंने एक और दिया। सो दैट वाज अ बेड कवर, एम्ब्रॉयडरी वाला जो बेड कवर होता है ना, तो वो वाला बेड कवर था। सो बस ऐसे कितना कुछ हुआ, बहुत कुछ ऐसे छोटा छोटा बहुत होता रहा, और ब्लेसिंग्स होती रही जो हमारे साथ अभी तक चल रही हैं। जब हम होशियारपुर गए एक बार, तो गुरुजी थे, माय डॉटर आल्सो देयर, हम दोनों थे। एंड आई डोंट रिमेम्बर एनीबडी एल्स कि कोई साथ था कि नहीं था। एंड हम लोग होशियारपुर के, जो होशियारपुर में कर्नल थे, कर्नल करवंदा, तो उसको बोल दिया मेरे हस्बैंड ने कि प्लीज अरेंज द मीटिंग, तो हमारे गुरुजी को लेके। तो वो वाले जो थे कमिश्नर, उनको गुरुजी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। सो ही फर्स्ट ही सेड कि कौन गुरुजी, कौन ला रहे हो तुम, किससे मिलना है मुझे। तो ही सेड कि वो जलंधर के गुरुजी हैं, ही वांट्स टू मीट यू। तो उसने कह दिया ठीक है, तो संडे को आना। तो संडे को उन्होंने लंच कर खाया, उन्होंने, डीसी ने, कमिश्नर ने ही। तो हम लोग सीधा उनके घर गए। तो वहां गए, वहां बैठे, उन्होंने खाना लगाया, गुरुजी ने कुछ बात जो भी करनी होगी उनसे करी। हम वापस चलने लगे, तो थोड़ी दूरी अभी होशियारपुर से निकले थे, तो ड्राइवर सेड साहब जी पेट्रोल खत्म हो गया है। तो मैं सोचा हाउ, भरवाया नहीं सी सवेरे? तो ही सेड हाँ जी भरवाया सीगा, पर खत्म है। सो देन ही सेड ठीक है, फिर देन यू लुक फॉर पेट्रोल पंप, जहां दिखेगा तो वहां गाड़ी रोक लेना। तो ही सेड ठीक है जी। तो चल रही थी, तो गुरुजी कहते हैं कोई लोड नहीं गाड़ी रोकने, बिल्कुल नहीं रोकनी, चलता चल। तो कहता पर गुरुजी देखो सुई कितने आ रही है, बिल्कुल ही पेट्रोल खत्म है। तो इसे नहीं, तू चलता चल, मैं बैठा है, पेट्रोल किस तरह खत्म हो सकता है, तू चलता चल। एंड बिलीव यू मी, वो गाड़ी हमें पूरा जलंधर लेकर आई। वहां से हमने गुरुजी को ड्रॉप करा, गुरुजी को ड्रॉप करके हम लोग कपूरथला गए, हमें ड्रॉप करा। एंड एज सुन एज ही रीच्ड हिज लाइंस, जहाँ पे गाड़ियां खड़ी होती है, एंड हिज वेयर ही स्टेज एंड ऑल, वहां पे जाके पेट्रोल खत्म हुआ गेट पे। तो ही कॉल्ड माय हस्बैंड, ही सेड साहब जी पूरा गेट पे आके खत्म हुआ पेट्रोल, मतलब गड्डी रुकी है एंड अदरवाइज चलती रही है। तो ये कौन कर सकता है, हु कैन डू दिस? गुरुजी हैं जो जो ये सब कर सकते हैं। सो दैट वाज दैट, बहुत ही अच्छा लगा हमें। ये मेरे जलंधर के एक्सपीरियंसेस हैं। एंड समहाउ मेरी डॉटर को भी, जो जहाँ उसकी फिर शादी वगैरह करी, दोज पीपल वर फ्रॉम जलंधर ओनली, और उन्होंने इतनी ओल्ड शुड बातें करी। एंड ही यूज्ड टू टेल माय डॉटर नॉट टू गो। तो कुछ साल फिर बीच में हमारा गुरुजी से कम नहीं हुआ, अंदर से कम नहीं हुआ, लेकिन हम लोग गए नहीं ज्यादा। एंड देन सडनली एक बार फिर वापस हो गए, तो गुरुजी ने हमें अपने फोल्ड में फिर ले लिया। गुरुजी का शुक्राना अदा करते हैं, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी ने, आपने मुझे अपने फोल्ड में लिया, फिर से मुझे अपनी संगत बनाया। एंड अब बाद वाले छोटे छोटे रोज ही सत्संग होते हैं, हम काफी कुछ होता रहता है। एक बार मेरी डॉटर आ रही थी, दिस आफ्टर हर मैरिज, 3-4 years हुए थे उसकी शादी को। तो उधर से शी वाज ऑन दिस रोड, जहाँ पे बायर स्टेट था, तो वो आ रही थी कहीं से। तो ड्राइवर सेड, वो साथ वाली जो कार चल रही ना हमारे साथ, तो वो ड्राइवर बार बार ऐसे रोक रहा है मुझे। तो मैं सेड फिर रुक जाओ एक साइड पे ना, तो कोई होगा या कुछ कहना होगा। तो
तो उसने स्लो करी कार, तो वो की कार भी रुकी और इसकी कार भी रुक गई. तो एंड सडनली हु कम्स आउट? गुरुजी. एंड माय डॉटर गोज एंड ही सेज, शिवानी तू इतनी नेड़े रहनी है और आंधी नहीं? तो कहती गुरुजी आऊंगी, बस अब आऊंगी मैं, आई एम वेरी सॉरी मैं आई नहीं. एंड he says, गीता अरुण कहाँ है? उनको भी बोलो आने को. कहती हाँ जी गुरुजी मैं जरूर बोलूंगी उनको आने को. तो देन he said, तेन पता मैं कित्थों आ रहा? She looked at him, he says, नहीं गुरुजी. He was in his gym attire, वो अपनी निक्कर और वो पहनी हुई. And he says, मैं जिम तो आ रहा, मैं सिद्धार्थ कॉन्टिनेंटल है ना, मैं इत्थे जाना रोज जिम ते, मैं बाहर नहीं करता, मैं उत्थे जाना. मैं कितना लग रहा है? He asked her this also, मैं कितना लग रहा है? तो she said, गुरुजी आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आप बहुत अच्छे लग रहे हो. And he blessed her again. तो maybe आप उनके मन में क्या होगा? He said, अच्छा आना है? कहती हाँ जी आवांगी. So ऐसे बस और कई छोटे छोटे सत्संग हैं. हम सबका इतना ध्यान रखते हैं, इतना ध्यान रखते हैं सब संगत जी. All we have to do is surrender to him. और अच्छा बुरा जो भी होता है हमारे साथ सब ठीक हो जाता है. कोई और मैं कोई वापस सोचूं तो कोई हमारे साथ कभी टचवुड इतना बुरा हुआ भी नहीं, और हम ठीक ठीक चल रहे हैं सब फैमिली में. और ऐसा है कि हम सबको अलग अलग लोगों को गुरुजी ने चुन चुन के अपना परिवार बनाया है. जिसको भी मिलो, जिस संगत को भी मिलो और पता चल जाए कि ये गुरुजी की संगत है, तो बिल्कुल अपना परिवार लगता है. उनको हम इतना वो भी और हम भी आपस में म्यूचुअल इतना प्यार हो जाता है कि लगता ही नहीं कि उनको पहले कभी नहीं मिले और वो हमें अभी मिले. तो इट इज ऑल गुरुजी की कृपा. गुरुजी हमें सबको अपनी संगत बनाए रखना, हम सबको अपने चरणों में बिठाए रखना, सब हमारे कष्ट जो भी हैं ठीक से निकाल देना. कोई बात नहीं, अगर आते भी हैं जाते भी हैं, आप वहां होने चाहिए. हम आपके मुताबिक चलें, आप जो हमें कहते हैं हम करें. इतनी अगर बुद्धि डाल दी है गुरुजी ने, तो हम गुरुजी के बहुत आभारी हैं. संगत जी, अब मैं ये सब कहते हुए अब क्लोज करूंगी. सो मुझे आप सबसे क्षमा मांगनी है अगर मैंने कुछ गलत कहा है. और अगर मैं कहूँ कि हमें इस सत्संग से क्या शिक्षा मिलती है, तो मेरे हिसाब से तो हमें एक तो जो मेरे को मिली है वो है कि अहम की कोई यहाँ पे जगह ही नहीं है, ईगो की कोई जगह नहीं है. और दूसरी ये कि प्यार. गुरुजी जब बातें करते थे, जलंधर की बात ही कर रही हूँ फिर से, I used to look at him and मुझे लगता था उनके अंदर से प्यार ऊज आउट हो रहा है, निकल रहा है, इतना प्यार कर रहे हैं, इतनी फ्रेंडली है, इतना वो है. हमको कहाँ कहाँ लेके जाते होते थे, एकदम बैठे बैठे बोल देते थे कि चलो तेरे घर आ रहे हैं, जाके खाना तैयार कर, ऐसे आ रहे हैं. All of us together in 2-3 cars we used to go to that संगत हाउस और खाना खा के आते थे, हंसते थे, खेलते थे, कई बातें होती थी, किसी को कुछ कह देते थे, जाके कड़ी चावल बना, ऐसे आ रहे हैं. सारे के सारे निकल गए और फिर वापस आते थे. और एक बार आम के सीजन में बोलते हैं चलो आम जाके आम मंगा. He was some gentleman, he had a factory. I remember that. Why? Because we had gone to a factory. लकड़ी का काम कुम था. अब मुझे वो नहीं पता कि वो संगत जी कौन थे, बट हम उनके वहां गए और उन्होंने ढेर सारे आम मंगाए हुए. इतना आम हमने 5-5, 6-6 आम खा लिए. ऐसे लगता था कि जैसे कि हम उनके फैमिली मेंबर्स हैं और वो हमको हमारी देख रेख कर रहे हैं. सो ऑब्वियसली प्यार तो होना ही था. और आप संगत को सबको पता है कि आप सब उनको इतना प्यार करते हो, गुरुजी आपको प्यार करते हैं. एंड जो हमारा कनेक्शन है गुरुजी का, वो वही सब कुछ है. हम कनेक्ट ही गुरुजी से इसीलिए होते हैं. कोई कंडीशन नहीं रखनी, कोई कुछ नहीं रखना, बस प्यार से ही हम गुरुजी को जीते और गुरुजी ने हमें जो प्यार दिया है वो हम आगे बांटे. ये हमारा शिक्षा होनी चाहिए. यही मुझे तो यही वो मिला है गुरुजी से. थैंक यू सो मच. मैं आपका भी थैंक यू करती हूँ. अब मैं इसको क्लोज करती हूँ. थैंक यू सो मच.